Hello friends, welcome back to Net Forum again. Today we are going to discuss another very important topic. It is known as calling one method from another method in classes. Let us see that how we achieve this particular thing in the classes. क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ nested functions का concept classes में implement करना using the concept of Python, right? So let us make the program first. The class ये C छोटा होता है, तो अब प्रोग्रामिंग अगर नेस्टेड की हो रही है तो हम NESTED नेस्टेड ले लेते हैं। चलिए, और इसे अपना कोलन लगा करके नीचे आ गए। नीचे मतलब आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो यहीं पे ही होंगे हम। तो डेफ $_INIT इनेट, और फिर आपका आ जाएगा सेल्फ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिया है, इसका मतलब है ये एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। इट इज़ ए टाइप ऑफ एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। अब तक हमें दो बातें समझ में आ जानी चाहिए क्लासेस में, कि पहली बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि सेल्फ जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। दूसरी बात हमें ये समझ में आ जानी चाहिए कि इनिट जो है वो क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। आगे हम लिखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट, एक हम लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट 1 इक्वल टू, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली हमने। क्या है ये? इट इज़ ए एम्प्टी लिस्ट। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, हमने पहला फंक्शन लिया डेफ ए, और सेल्फ कॉमा एक वेरिएबल ले लिया हमने एक्स। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जो भी वेरिएबल मैं पास करूँगा ना, इस वेरिएबल को मैं इस लिस्ट में ऐड करा रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही आसान है। सेल्फ डॉट लिस्ट 1, ऑब्जेक्ट का नाम करंट ऑब्जेक्ट, और फिर वो करंट, अब जब जो करंट ऑब्जेक्ट है तो ये इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो स्कोप है वो कैसा है, पब्लिक है। डॉट, अब लिस्ट में एक फंक्शन यूज़ होता है, उसका नाम है, बताइए क्या है, कोई वेरिएबल ऐड करने के लिए अपेंड, राइट, गुड, एंड देन जस्ट एक्स, राइट। अब नाउ द नेक्स्ट फंक्शन बी, ऑफ कोर्स द कीवर्ड सेल्फ, ये हमारा साथ हमेशा रहेगा। एंड अब यहाँ पे कोई भी कीवर्ड ले सकते हैं, यहाँ पे मैं वाई भी ले सकता हूँ, तो अवॉइड द कन्फ्यूज़न, है ना। आप एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनली कॉल हो रहा है। ये तो एक तरीके का फॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा जब ये यहाँ पहुँचेगा। तो सेल्फ डॉट, अब मैं किसे कॉल करूँगा, यहाँ से मैं ए को कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये एक मेंबर फंक्शन है जो कि मैं एक एट्रीब्यूट से कॉल कर रहा हूँ विद इन द क्लास है। तो अगर प्राइवेट भी होता तभी मैं कॉल कर लेता, ये तो पब्लिक मैंने डिनोट किया है, नो प्रॉब्लम। सेल्फ बिल्कुल वैसे ही है, फंक्शन कॉलिंग है। सेल्फ मतलब कि आपका जो भी करंट ऑब्जेक्ट का नाम मैं दूंगा, सेल्फ डॉट किसे कॉल कर रहा हूँ, मैं ए को कॉल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैं किसी भी डेटा मेंबर को या किसी मेंबर फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ। और मैं इसमें क्या पास कर रहा हूँ, अब ए क्या वेरिएबल कोई ले सकता है? हाँ, एक वेरिएबल ले सकता है एक्स नाम का। ये तो आपका करंट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या आपका वेरिएबल हो गया। तो मैं एक वेरिएबल पास कर दे रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे मिला है वाई। ठीक, बस हो गया मेरा काम पूरा। अब मैं मेन में जाऊँगा। अब बार बार मेन का फंक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पे एक तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट लिख दे रहा हूँ। चाहें तो मेन फंक्शन भी लिख सकते हैं। इफ़ नेम इक्वल टू मेन, जो मैंने बताया था, ये होता है मेन का सिंटेक्स। इफ़ नेम इक्वल टू मेन, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, तब भी इसी फाइल में लिख देंगे। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट लूँगा, ऐसी बात है, n इक्वल टू नेस्टेड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर लिया था मैंने कुछ भी नहीं लिया था। ठीक, कंस्ट्रक्टर मेरा एम्प्टी है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं कुछ भी नहीं लूँगा। और अब मैं इसे थोड़ा सा से कॉल करूँगा n डॉट, एक काम की चीज़ है b, और मैं यहाँ पे कॉल करूँगा 20। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब लेकिन मैंने एक चीज़ कर दी कि मैंने यहाँ पर प्रिंट तो करवाई नहीं वैल्यू। चलिए प्रिंट बाद में करवा लेंगे, कहीं और से करवा लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। n डॉट बी 20, अब क्या होगा, b यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ गया, b यहाँ पे आया 20, तो यहाँ पे भी 20 हो जाएगा। a 20 जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट तो मेरा n है, तो n ही, सिंगल ऑब्जेक्ट, भी तो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो जहाँ जहाँ सेल्फ है वहाँ पे n लिख दो, n वहाँ वहाँ सब जगह n लिख दो। तो अब क्या हो जाएगा, n यहाँ पे आ गया, n यहाँ पे लिख दो, n डॉट लिस्ट क्रिएट हो गई, n डॉट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी, इफ़ यू वांट टू राइट द मेन मेथड यू कैन डू इट इन दैट वे। धोखे से वीडियो जो है वो इंटरप्ट हो गया था, तो लेट अस not break our concentration, right? So we have created an object n equal to nested and n dot b आपका 20 हो गया। तो जहाँ जहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे हर जगह पे n लिख दीजिए, ठीक है। अब आइए इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको दोस्तों। इसे पढ़ेंगे def init n डॉट लिस्ट वन एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, def a n 20 हो जाएगा, n डॉट लिस्ट वन अपेंड 20, b के अंदर n 20 सेल्फ A20। अभी समझ में नहीं आया, आइए इसको दोबारा देखते हैं। n जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इट इज़ ए एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, n डॉट बी कॉल होगा। उल्टा चलते हैं, n डॉट बी कॉल होगा तो क्या होगा, n डॉट बी फंक्शन कॉल होगा, तो यानी कि n और y की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो n a 20 a कॉल होगा, फिर से n यहीं जाएगा, n डॉट लिस्ट वन, क्या लिस्ट है हमारे पास, हाँ है, अपेंड 20, तो यानी लिस्ट के अंदर 20 अपेंड हो जाएगा। अब इसको मैं अगर रेंज के अंदर डाल दूँ, फॉर i इन रेंज 10, ठीक, और मैं बार बार n डॉट बी आई कॉल करता रहूँ, तो मेरे पास 1 से लेकर के 19 तक के एलिमेंट्स लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं उसको एक प्रिंट मेथड यूज़ करके लिस्ट को मैं प्रिंट करवा लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपने देखा इसमें कि कैसे मैंने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो है वो कॉल करा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी लेक्चर बीच में ब्रेक हो गया था, तो आप पूरा पढ़िएगा, उसमें आप देखेंगे हल्का सा एडिटिंग हो गई है, तो उसको ओवरकम करते हुए मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा कि कैसे सबसे पहले फंक्शन जो है वो बी था, उसके बाद उसने ए को कॉल किया, ठीक है, ए ने किसे कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो यू हैव टू कीप these particular things in mind, right? Now we will going to switch to another very important topic that is known as inheritance in our next class. Thank you very much.